जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये है कि हाउ डू आई नो दैट इफ आई एम सेव्ड। ये भी उद्धार से संबंधित है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्धार हो चुका है या मैं बचाया गया। सवाल ये है कि मुझे कैसे पता कि मैंने उद्धार पाया है। भाई गेब्रियल ने भी और भाई रोहन ने भी अपने सेशंस में भी और अभी भी आपने सुना, सबसे बड़ा चिन्ह इस बात को जानने के लिए कि आपने उद्धार पाया या नहीं, वो ये है कि आप क्या आज्ञाकारिता में बने हुए हैं या नहीं। अगर आप पहला सेशन याद करें जो भाई गेब्रियल की तरफ से लिया गया था, तो वहां पे भाई गेब्रियल ने मत्ती रचित सुसमाचार के 3 बाब का हवाला दिया था, जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और वो क्या कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन इस शख्स की बपतिस्मा देने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, और वो लोग कौन थे? फरीसी और सदूकी। फरीसी और सदूकी जो है अपने जमाने के प्रचारक हैं, अपने जमाने के प्रीचर्स हैं, उनसे ज्यादा बाइबल कोई नहीं जानता। और जब फरीसी और सदूकी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी तरफ आते हुए देखता है और क्या कहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करता है और कहता है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले कहर से बचो। अपने मन में यह मत कहो कि हम इब्राहिम की संतान हैं, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और फिर वो कहता है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, सिर्फ गुनाहों का अंगीकार काफी नहीं है, ये दोनों जरूरी हैं, लेकिन मसीह यीशु में बने रहना जरूरी है। ये है मेरे अजीजों। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें बाब की 17वीं आयत में, एक अच्छा पेड़ एक अच्छा फल लाता है, एक अच्छा पेड़ एक बुरा फल नहीं ला सकता, और एक बुरा पेड़ एक अच्छा फल नहीं ला सकता। तो इस बात को समझिए, मसीह में बने रहिए। अगर आप मसीह में बने हुए हैं, आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, तो यकीन जानिए, जैसे कि लिखा है, जितने भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं उतने ही परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माओं की फल गिनाने की जरूरत नहीं। गलातियों का खत 5वें बाब की 22 और 23, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, फेथफुलनेस, ये सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे फल आपकी जिंदगी में हो। अगर आप आपकी अगर जिंदगी में 1 या 2 फल भी हैं, तो आप इससे जान सकते हैं कि आप प्रभु में हैं या नहीं। क्या आप अपने पाप का एहसास करते हैं डेली? और जिस तरीके से पौलुस कहता है, मैं एक आयत को आपके सामने रखना चाहूंगा। रोमियो का खत है और उसका 8th चैप्टर है और उसकी 13th आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है, For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. इसका मतलब यह है कि आत्मा के द्वारा अपने शरीर के बुरी आदतों पे कब्जे पाओ। Mortify the flesh. जो भी आपकी कमजोरियां हैं, जो भी आपकी स्ट्रगल्स है, आत्मा से विनती करिए, वो आपको मसीह यीशु जैसा बनाएगा। और जब आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन देखेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं जिंदा खुदा का बेटा या जिंदा खुदा की बेटी हूं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 1 और 2 आयत में, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो मुझ में बना नहीं रहता उसको मेरा पिता काट देता है, लेकिन जो मुझ में बना रहेगा मेरा पिता उसे छांटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञाकारिता, और इसी से आप पहचाने जाएंगे कि आप मसीह में हैं या नहीं, या अपने आप को धोखा देते हैं। थैंक यू ब्रदर। आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत लोग इससे स्ट्रगल करते हैं, कि जिसको हम धर्म विज्ञान में अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन कहते हैं, कि उद्धार का आश्वासन, कि क्या मेरा उद्धार हो चुका है कि नहीं। एंड वी नो कि देयर आर सर्टेन चर्चेस जो सिखाते हैं कि आपको इस जिंदगी में उद्धार का आश्वासन नहीं मिल सकता है। आप अपने मृत्यु तक जानेंगे ही नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नहीं। परंतु हम
बाइबल पढ़ने के द्वारा हमें पता लगता है कि दैट वी कैन हैव 100% अश्योरेंस कि हम स्वर्ग के भागी हैं अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन.